नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। बड़ी खबर आ रही है झारखंड से। झारखंड के दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची झारखंड। रांची एयरपोर्ट पर हुआ गरिमामय स्वागत। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार की शाम अपने 3 दिवसीय दौरे पर विशेष विमान से झारखंड पहुंची। राजधानी रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर राज्यपाल संतोष गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बुके भेंट कर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति को स्मृति चिन्ह और राज्य का प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया। आपको बता दें कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार की शाम अपने 3 दिवसीय दौरे पर विशेष विमान से झारखंड पहुंची। राजधानी रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर राज्यपाल संतोष गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बुके भेंट कर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति को स्मृति चिन्ह और राज्य का प्रतीक चिन्ह भेंट किया। तीन दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड पहुंची हैं और इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। रांची एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री ने स्वागत किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार की शाम अपने 3 दिवसीय दौरे पर विशेष विमान से झारखंड पहुंची। राजधानी रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर राज्यपाल संतोष गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बुके भेंट कर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति को स्मृति चिन्ह और राज्य का प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे अजय सिंह ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या है वहां के कार्यक्रम, क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरे पर हैं, तो इन 3 दिनों में क्या क्या वहां पे कार्यक्रम होंगे? देखिए, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, 3 दिनों की यात्रा पर जो है कल रात देर शाम को जो है वो रांची पहुंचे हैं, झारखंड पहुंचे हैं। उनका विशेष विमान से जब वो कल आए तो एयरपोर्ट पर जब वो पहुंची तो उनका स्वागत झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार और राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन ने किया। इसके बाद जो है उनका जो काफिला था वो लोक भवन की ओर निकला और लोक भवन जाके उन्होंने कल रात्रि विश्राम किया है। आज जो उनका जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो आज कार्यक्रम है वो आज सवेरे जो है 9:15 बजे वो लोक भवन से निकली हैं और वो सीधे वो टाटा जाएंगी, मतलब जमशेदपुर जाएंगी, जहां पर NIT टाटा है। वहां पर वो दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी और दीक्षांत समारोह में शामिल होने के बाद वो जमशेदपुर में ही एक जाहिर स्थान है जहां आलोचकी लिपि के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो है वो वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और उसके बाद वो शाम जो है वो देर शाम को वो जो है लोक भवन में जाकर विश्राम करेंगे। फिर दूसरे दिन यानी 30 तारीख को वो जो है राष्ट्रपति जो है वो गुमला के रायडी प्रखंड में एक आयोजित अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम समारोह के कार्तिक जतरा के कार्यक्रम में वो जो है शामिल होंगी। वहां पे है जो बड़ा वो जो कि आदिवासियों का ये जतरा जो कार्यक्रम है, इसमें जो तटवर्ती जो झारखंड राज्य की जो सटे हुए राज्य हैं, जैसे उड़ीसा के मुख्यमंत्री होंगे विष्णुदेव साय होंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और जो है जुएल उरांव जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो आदिवासी कल्याण और बाल विकास के उसके जो मंत्री हैं वो शामिल होंगे। और इस तरह से वो जो है वहाँ वो उनके साथ जो है वो 2-3 जो राज्य के जो मुखिया है वो जब वो पहुंचेंगे और उनके वो जो सांस्कृतिक कार्य में भाग लेंगे, इसके बाद वो जो है वो वापस जो है रांची लौट आएंगे और रांची से लौटने के बाद वो देर रात में वो वापस विशेष विमान से दिल्ली लौट जाएंगे। जी, सुरक्षा को लेके क्या इंतजाम किए गए हैं? जो सुरक्षा का पूरा चाक चौबंद व्यवस्था है। कल से ही जैसे ही राष्ट्रपति के आगमन की जब सूचना हुई थी तो कल दिन भर से ही ऐसा था जो इसके लिए विशेष जो है IPS 7 विशेष IPS इसके लिए तैनात किए गए हैं और
74 जो है डीएसपी इसके लिए तैनात किए हैं। पूरा जो है जो 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 जिस तरह से राष्ट्रपति का जो कारकेट जिस रास्ते से गुजरने वाली थी, उनको पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। कहीं भी सुरक्षा में कोई लीक न हो, कहीं भी सुरक्षा में कोई ये नहीं आए। इस दरमियान एक सुनने में आया था कि एक जो है बीच में ही एक जो है किसी तरह से कारकेट में एक जो है मोटरसाइकिल घुसती है और उसमें एक आदमी गुजरता है, लेकिन बाद में जो है प्रशासन ने उस पूरे पर सीधे तौर पर उसको खारिज किया कि नहीं, वो जो है जो कारकेट में एक जो विशेष एक जो गाड़ी घुसी थी, एक जो दोपहिया वाहन घुसी थी, वो उसमें राज्य के ही एक राज्य का ही एक सिपाही जो था, दूसरे जो वो जो उसमें था, इसमें कहीं कोई इसमें चूक नहीं हुई है। यानी देखा जाए तो पूरी तरह जो है छावनी की तरह जैसे बदल जाता है वैसे बदला गया था। और जब भी जो है आज 2-3 बार, जैसे ही आज सवेरे की जब राष्ट्रपति जब वो निकली हैं एयरपोर्ट की ओर निकली है, जो विशेष विमान से जो जमशेदपुर जाएंगे, उस समय भी जो है पूरी तरह उनके कारकेट में पूरे रास्ता जो है पूरा रास्ता जो सुरक्षा से ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंची हैं। तो अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो है उन्नाव रेप केस मामले से। उन्नाव रेप केस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो जाएगी। सीजीआई की पीठ इस मामले की करेगी सुनवाई। सीबीआई ने दाखिल की है याचिका। कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बीजेपी के पूर्व एमएलए कुलदीप सेंगर की जमानत रद्द करने की है मांग। उत्तर प्रदेश के उन्नाव रेप केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आरोपी कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट के जमानत देने के फैसले के खिलाफ सीबीआई ने याचिका दाखिल की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी। इससे पहले शनिवार को बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ रेप पीड़िता दिल्ली में सीबीआई ऑफिस पहुंची थी, जहां उसने बेल के खिलाफ एप्लीकेशन दी और 23 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर को सशर्त जमानत दी थी। इसके बाद से ही विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उसी दिन से रेप पीड़ित, उसकी मां और एक्टिविस्ट योगिता भयाना धरना दे रही हैं। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। सभी प्रदर्शनकारी सुप्रीम कोर्ट से कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव रेप केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आरोपी कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट के जमानत देने के फैसले के खिलाफ सीबीआई ने याचिका दाखिल की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ विवेक सिंह चंदेल संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या जानकारी आ रही है? आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है इस मामले को लेके। आज बिल्कुल, चूंकि कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी एक याचिका पर सुनवाई के बाद उसका निपटारा करते हुए उनको जो दूसरी याचिका हाई कोर्ट में लंबित है, जिसमें उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगाने की मांग की गई है, जिससे वो इस मामले से बरी हो सके, क्योंकि निचली अदालत ने उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको जो उनकी अपील है, जो हाई कोर्ट में अभी भी लंबित है दोष सिद्धि के लिए, उसके लंबित रहने तक उनको जमानत दे दी है। हालांकि उनके जमानत दिए जाने के फैसले में मेरिट के ऊपर कोई बात नहीं कही गई है, न ही इस मसले पर कोई और टिप्पणी की गई है। लेकिन हाई कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि चूंकि जो निचली अदालत है, निचली अदालत ने कुछ बिंदुओं पर विचार करने में जो मानक है उनका निर्धारण जो किया गया था, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ऐसे में जब तक उनकी दोष सिद्धि का मामला हाईकोर्ट में लंबित है, तब तक उनको जमानत दी जानी चाहिए। अब इस मामले में सीबीआई जो है वो नेचुरल है, अपील करती है। उसने अपील की है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी, जिसमें सीबीआई की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि जो हाई कोर्ट का फैसला है उसने कुछ बिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि जो पॉस्को एक्ट है उसके जो बेसिक है पॉस्को एक्ट का, उसके जो इंटेंशन होता है उसको ध्यान नहीं दिया गया। दूसरी बात,
जो उनको 7.5 साल की दलील उनकी तरफ से दी गई थी उसको हाई कोर्ट ने माना, जो कि उनको उम्र कैद की सजा मिली हुई है। ऐसे में उम्र कैद की सजा के मामलों में अगर ऐसी राहत मिलने लगी तो ये कानून का मजाक हो जाएगा। इसके अलावा सीबीआई ने एक बात ये भी कही कि जो पब्लिक सर्वेंट वाली बात हाई कोर्ट की तरफ से कही गई, क्योंकि जब घटना हुई उस वक्त वो विधायक हुआ करते थे और एक पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आते थे, तो हाई कोर्ट ने उनको पब्लिक सर्वेंट न मान के ये गलत किया। और दूसरी चीज उन्होंने ये कहा कि अगर उनको जमानत दी जाती तो हो सकता है कि जो पीड़िता की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि उनकी जान को खतरा हो सकता है या जो गवाह है उनको प्रभावित किया जा सकता है, इन बातों का भी नजरअंदाज करते हुए निचली अदालत के फैसले में में परिवर्तन करते उनको जमानत दे दी गई। तो ये तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले पर सुनवाई होगी तो सीबीआई की याचिका पर सबसे पहले नोटिस जारी किया जाएगा। हाँ, ये जरूर देखने वाली बात होगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट आज की सुनवाई में कोई स्टे देता है कि हाई कोर्ट का जो ये इंटरिम, अगर कहें तो इंटरिम ही है, क्योंकि एक याचिका से उसका निपटारा करते हुए ये फैसला दिया गया था, तो क्या इस पर रोक लगाता है या नहीं। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो रोक लगाए या ना लगाए, कुलदीप सिंह सेंगर को जेल में ही रहना है, क्योंकि एक अन्य मामला है जिसमें उनको 10 साल की ऑलरेडी सजा हो चुकी है और वो जेल में ही रहेंगे। लेकिन जहां तक केस खत्म होने की बात है, उस मामले में उनको कि जो जमानत वाली स्थिति है क्या वो उनकी बरकरार रहती है उस मामले में, या फिर उस पर रोक लग जाती है, क्योंकि दोस्त सिद्दीकी का मामला अभी भी हाई कोर्ट में लंबित है और हाई कोर्ट पे जब उसका फैसला होगा तब ये जो इस मामले में फैसला दिया गया वो उनके ऊपर लागू होगा। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। बने रहिएगा आप हमारे साथ। तो आपको बता दें कि उन्नाव रेप के इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी और आरोपी कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट के जमानत देने के फैसले के खिलाफ सीबीआई ने दाखिल की है याचिका। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। अरावली पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। एससी ने मामले में खुद लिया है संज्ञान। सीजेआई सूर्यकांत खुद करेंगे सुनवाई। अरावली पहाड़ियों के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट अहम सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की परिभाषा में हुए बदलाव को लेकर उठे विवाद को लेकर स्वतः संज्ञान लिया है। इस मामले में 3 न्यायाधीशों, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जेके महेश्वरी और ऑगस्टीन जॉर्ज मसी की पीठ अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की परिभाषा और संबंधित मुद्दे शीर्षक वाले मामले की सुनवाई करेगी। 20 नवंबर 2025 को एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की खनन विनियम समिति द्वारा सुझाई गई एक परिभाषा को स्वीकार किया था। अरावली पर्वतमाला को लेकर जारी विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है। दरअसल पूरे देश, विशेषकर राजस्थान में 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली मानने की नई परिभाषा का विरोध किया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई तय की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच आज इस पर सुनवाई करेगी, जिसमें जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसी भी शामिल होंगे। यह मामला सीजीआई की वेकेशन कोर्ट में 5वें नंबर पर लिस्टेड है। माना जा रहा है कि सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों के लिए नए निर्देश जारी हो सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक सिंह चंदेल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, इसको लेकर क्या जानकारी आई है? सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है, क्योंकि जो अरावली हिल्स को लेके केंद्र सरकार की तरफ से जो कमेटी थी, उस कमेटी ने एक सुझाव दिया था, जिसको 20 नवंबर को उस दौरान के सीजीआई जस्टिस बीआर गवई थे, उन्होंने इसकी मंजूरी दे दी थी। जिसके बाद लगातार राजस्थान में सबसे ज्यादा, इसके अलावा दिल्ली और अन्य जगहों पर भी लगातार इसके लिए प्रोटेस्ट होते रहे और ये कहा गया कि अगर जो परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने जिसकी मान्यता दी है उसको मान लिया जाता है तो जो खनन या वनों की अवैध कटाई है वो ज्यादा हो जाएगी और जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी वजह से लगातार इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा था। हालांकि केंद्र सरकार ने 24 तारीख को इस मामले में एक आदेश जारी किया और ये कहा कि किसी भी प्रकार के खनन की अनुमति अरावली के रेंज वाली जितने स्टेट्स जुड़े हुए हैं, चाहे वो राजस्थान हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, किसी भी स्टेट में खनन की कोई लीज जारी नहीं दी जाएगी। हालांकि इससे पहले भी खनन पे रोक लगी हुई थी, लेकिन जो केंद्र सरकार की जो पर्यावरण मंत्रालय की जो समिति थी उसने ये कहा कि जो 100 मीटर या 100 मीटर से ऊपर की
पर्वत श्रृंखलाएं हैं वही अरावली हिल्स मानी जाएंगी। इसके अलावा और हिल्स नहीं मानी जाएंगी अरावली हिल्स की। और दो जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके बीच की दूरी अगर 500 मीटर से कम होगी तो वो भी पर्वत श्रृंखला मानी जाएंगी। लेकिन इसके बाद जो और पर्वतमालाएं होंगी, श्रृंखलाएं होंगी, उनको अरावली हिल्स नहीं माना जाएगा। अब इस केंद्र सरकार के जो कमेटी थी उसके सिफारिश को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा माने जाने के बाद जो लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे उनमें उनका ये कहना था कि अगर 100 मीटर तक की ही लिमिट मान ली जाए तो जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसके लिए कुछ ऐसी चोटियां हैं जो 30, 40, 50, 60, 70 मीटर तक की हैं और दिल्ली आसपास के इलाकों के लिए भूगर्भ जल जो होता है उसके लिए, रेगिस्तान के लिए या फिर जो जलवायु आसपास की है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ऐसे में इस नियम के बन जाने के बाद जो खनन होगा बेतहाशा शुरू हो जाएगा और जो अरावली हिल्स की जो श्रेणियां हैं उनमें बहुत ज्यादा खनन होने लगेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुओ मोटो लेके सुनवाई करने की बात कही है। लेकिन अगर हम बात करें केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार ने इसमें स्पष्ट रूप से रोक लगा दिया है और ये कहा है कि किसी भी तरीके की कोई भी लीज नहीं दी जाएगी खनन के लिए जब तक कि इसके लिए कोई सस्टेनेबल चीजें नहीं बन जाती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद स्वतः संज्ञान ले लिया है और जो 20 नवंबर का फैसला उस पर फिर से विचार करेगा। हालांकि जो कुछ जो पर्यावरणविद हैं उनकी तरफ से लगातार इस बात को उठाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इसको करने की वजह से, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, क्योंकि केंद्र सरकार भी 24 दिसंबर से पहले तक ये कह रहा था कि ये हमने सुप्रीम कोर्ट की जो आदेश है उसका पालन कर रहे हैं, लेकिन जो पर्यावरणविद लोगों की जो भावनाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है और अब उम्मीद जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जरूर कोई दिशा निर्देश जारी कर सकता है। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले ही केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि फिलहाल किसी भी तरह की लीज अरावली रेंज में नहीं दी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ऑप्शन है कि वो जरूर कर सकता है, कोई दिशा निर्देश जारी कर सकता है, लेकिन केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद बहुत कुछ सुप्रीम कोर्ट के पास बचता नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसमें बहुत स्पष्ट कहा गया था कि ये लीज को भले ही हमने आपकी परिभाषा को मान्यता दे दी है, लेकिन जब तक एक सस्टेनेबल मैकेनिज्म नहीं बन जाता तब तक किसी भी तरीके की लीज या खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो वो उस पर रोक तो पहले से ही लगी हुई है, लेकिन जो ये विरोध प्रदर्शन हो रहे थे उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान ले लिया और केंद्र सरकार ने खुद ही कह दिया है कि फिलहाल के लिए कोई लीज जारी नहीं की जाएगी। तो अब सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी, उस दौरान ये देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई दिशा निर्देश जारी करता है, क्योंकि केंद्र सरकार इस पर रोक लगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि अरावली पहाड़ियों के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट अहम सुनवाई करेगा। त्रिपुरा के छात्र इंजेल की देहरादून में हत्या, हमलावर की तलाश तेज। इंजेल चकमा के हमलावर यज्ञराज अवस्थी की नेपाल में तलाश। देहरादून के एसएसपी ने एक और टीम भेजी नेपाल। देहरादून एसएसपी ने आरोपित की गिरफ्तारी को भेजी अतिरिक्त टीम। मृतक के पिता ने पोस्टमार्टम प्रक्रिया पर उठाए गंभीर सवाल। त्रिपुरा के छात्र इंजेल चकमा पर हमला कर नेपाल फरार हुए आरोपित यज्ञराज अवस्थी की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी ने एक और टीम भेज दी है। आरोपित पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर गिरफ्तारी के लिए एक टीम पहले ही नेपाल भेजी जा चुकी है, लेकिन मामला दूसरे देश का होने के चलते समन्वय बनाने में परेशानी सामने आ रही है। ऐसे में थाना अध्यक्ष सेलाकुई पीटी भट्ट को टीम सहित नेपाल भेजा गया है। वहीं दूसरी ओर नॉर्थ ईस्ट छात्र संघ के अध्यक्ष ऋषिकेश बारवा ने रविवार को थाना अध्यक्ष से मुलाकात की और फरार चल रहे आरोपित को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। छात्र की हत्या करने वाले 5 हमलावरों को पुलिस पहले से ही गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि छठा आरोपित घटना के बाद नेपाल फरार हो गया है। अभद्रता व जाति सूचक शब्द का विरोध करने पर कुछ आरोपितों ने 9 दिसंबर को त्रिपुरा के छात्र इंजेल चकमा को बुरी तरह से पीट दिया। छात्र पर चाकू से हमला किया गया। बीती शुक्रवार को अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हमले में घायल इंजेल के भाई की तहरीर पर सेलाकुई थाने में आरोपितों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो है दिल्ली वायु प्रदूषण को लेकर गंभीर स्तर पर दिल्ली एनसीआर की हवा। कई इलाकों में AQI 450 के पार। दिल्ली में छाई धुंध की मोटी चादर। दिल्ली एनसीआर में हुई कम विजिबिलिटी।
राजधानी में हवा की गति धीमी होने और तापमान गिरने के कारण शुक्रवार को हवा एक बार फिर से खराब से बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई, जो शनिवार को भी बहुत खराब श्रेणी में बरकरार है। आज फिर सुबह की शुरुआत धुंध और कोहरे की मोटी परत से हुई, जिससे चलते विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर दिल्ली के अनुसार शनिवार सुबह राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 353 दर्ज किया गया। यह हवा की बेहद खराब श्रेणी है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप जेलेंस्की की हुई मुलाकात। जेलेंस्की की मौजूदगी में ट्रंप ने की पुतिन से बात। रूस यूक्रेन के जंग मामले में 95% सुलझाने का दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की बैठक हो चुकी है, जिसका काफी वक्त से इंतजार था। मीटिंग के बाद ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के लिए शांति समझौता बेहद करीब है, लेकिन एक या दो बड़े मुद्दे अभी भी सुलझाने में बाकी हैं, जिनमें पूर्वी डोनबास क्षेत्र का भविष्य सबसे अहम है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से करीब 3 घंटे तक बंद कमरे में हुई बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी का मसौदा लगभग 95% तक पूरा हो चुका है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि पूर्वी यूक्रेन के कुछ इलाकों को लेकर जमीन और क्षेत्रीय विवाद अब भी अनसुलझे हैं, जो शांति समझौते में सबसे बड़ी बाधा बने हुए हैं। फ्लोरिडा स्थित अपने मारे लागो आवास पर जेलेंस्की से मुलाकात के बाद ट्रंप ने इस बैठक को बेहद सकारात्मक और प्रोडक्टिव बताया। ट्रंप ने कहा, हमने कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की। मुझे लगता है कि हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं, शायद बेहद करीब। हालांकि ट्रंप ने यह भी जोड़ा कि शांति प्रक्रिया को लेकर उन्होंने कोई समय सीमा तय नहीं की है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जो आ रही है यूपी से। यूपी के रामपुर में दर्दनाक हादसा। भूसे से भरा ट्रक बुलेरो पर पलटा। एसडीओ की बुलेरो पर पलटा भूसे से भरा ट्रक। गाड़ी पिचक गई, ड्राइवर का शरीर हो गया चपटा। ड्राइवर की दबकर मौत हो गई। चंद सेकंड में उजड़ गई जिंदगी। दरवाजा काटकर निकाली गई लाश। रामपुर में लकड़ी के बुरादे से भरा ट्रक डिवाइडर से टकराने के बाद बुलेरो पर पलट गया। हादसे में बुलेरो पूरी तरह पिचक गई। ड्राइवर की दबकर मौत हो गई। उसका सिर चपटा हो गया। शरीर इस कदर दब गया कि रीढ़ की हड्डी के कई टुकड़े हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्रेन और बुलडोजर से रेस्क्यू शुरू किया। ट्रक को सीधा करके रोड के किनारे किया गया। बुलेरो में ड्राइवर का शव बुरी तरह फंस गया था। गाड़ी को काटकर ड्राइवर के शव को निकाला गया। हादसा दिल्ली नैनीताल हाईवे 87 पर पहाड़ी गेट चौराहे के पास है। घटना के बाद हाईवे पर करीब 3 घंटे तक जाम लगा रहा। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बुलेरो चालक गाड़ी को कट से मोड़ने लगता है। तभी पीछे से आ रहा ट्रक उसे बचाने के चक्कर में डिवाइडर पर चढ़कर पलट जाता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते हेडलाइंस पे एक नजर डालते हैं। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राज्यपाल और सीएम हेमंत सोरेन ने की एयरपोर्ट पर स्वागत। राष्ट्रपति मुर्मू कई कार्यक्रम में करेंगी शिरकत। उन्नाव रेप केस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सीएम ने दाखिल की है याचिका। बीजेपी के पूर्व एमएलए कुलदीप सेंगर की जमानत रद्द करने की है मांग। अरावली पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। एससी ने मामले में खुद लिया है संज्ञान। सीजेआई सूर्यकांत खुद करेंगे सुनवाई। गंभीर स्तर पर दिल्ली एनसीआर की हवा। कई इलाकों में AQI 450 के पार। दिल्ली में छाई धुंध की मोटी चादर। विजिबिलिटी हुई कम। ट्रंप जेलेंस्की की हुई मुलाकात। रूस यूक्रेन के जंग मामले में 95% सुलझाने का दावा। क्या नए साल में खत्म होगी जंग?